वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेंकटेशाय नमः। उगा है सूरज देवा है मीनू सरवा अर्घ के बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। ला 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 क्या कर रही हो तुम? जल्दी बाहर आ जाओ। पूर्वी बारिश आ रही है, क्या पानी बढ़ जाता है। जल्दी पूर्वी देख, बारिश हो रही है। पूर्वी डूब जाएगी। पूर्वी पूर्वी जल्दी बाहर आओ। क्या था ये पूर्वी? पगला गई हो क्या तुम? अरे पानी का इतना भाव है और तुम्हें सिक्कों की पड़ी है। जीना चाहती हो कि नहीं तुम? जीना तो है, पर अपने परिवार के लिए। चाचा 3 प्लेट पूरी भाजी देना। ये 10 रुपए हम अपनी किताब खरीदने के लिए बचा लेते हैं। और 1 प्लेट चाहिए। अभी के लिए इतना ही काफी है। पूर्वी, पूर्वी,
गई। माँ को मत बताना कि हम नदी में कूदे थे। कैसी लगी ये पायल? अच्छी है, चांदी की है। सोने की लाता तो और कितनी अच्छी बचती। पायल तो ले आया, अब बारात भी ले आ, वरना यही पायल पहन के भाग जाऊंगी किसी और के साथ। किसी और के साथ? इधर आ जल्दी। जल्दी आना प्रियू, देर हो रही है। आ रही हूँ दीदी। डर नहीं लगता तुझे चुप चुप के मिलने से? जब प्यार किया हो तो डरना क्या? और मैं तो कहती हूँ तू भी विपुल से मिलने जाया कर। चुप कर प्रियू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू बहुत मुझे सब पता है। हाँ, प्यार करता है ना तुझसे? हाँ, तुझे सब पता है। प्रियू बस ऐसा कुछ नहीं। प्रियू कैसे? प्रियू बताओ तो। चल पीछे बैठ। देखा, बोला था ना गिर जाएंगे पागल सा। तुम वहीं बैठो ऊपर। हटो तुम दोनों। सत्यानाश उस बरसात का, सब बर्बाद कर दिया। बरसात को क्यों कोसती है माँ? बाहर देख, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ऐसे मौसम में गरम गरम पूरी भाजी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। दीदी तू पागल हो गई है। मुसीबत के समय ऐसी बातें मत किया कर। घर में चारों तरफ पानी पड़ा है और तुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। सपने नहीं पगली, ये देख पूरी भाजी। चलो चलो आजो खाते हैं हम। पर तू ये सब लाई कहाँ से? वो मंदिर से माँ। वो क्या है ना, आज एक बड़े सेठ जी प्रसाद बांट रहे थे तो वो सब गरीबों को दे रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी ले आती हूँ। ये अमीर लोग भी अजीब होते हैं, पहले गरीबों का खाना छीनते हैं फिर उन्हीं को खाना बांटते हैं। ये सब छोड़ना माँ, ये ले तू एक और पूरी ले। आखिरी पूरी बची है। ये ले माँ। मेरा पेट भर गया है, तू भी तो भूखी होगी ना? माँ मैं मंदिर से खा के आई हूँ, पेट पहले ही भरा हुआ है। अब तू जबरदस्ती खिलाएगी तो खामखा पेट दुखेगा। तू खा। बच्चे की भूख भगवान भी नहीं जानता जितना उसकी माँ जानती है। आई बड़ी, और खाऊंगी तो पेट दुखेगा। चल पकड़ खा इसे। अकेले खाऊंगी तो मन दुखेगा माँ, साथ में खाएंगे। ये ले माँ। कभी कभी दिल से हाय निकलती है उस साक्षी मिल के मालिक के लिए। उसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ माँ, ना वो पावर लूम की मिल लगाते और ना ही हमारे चरखे बंद होते और ना ही हम सबको ऐसे भूखे पेट सोना पड़ता। लोग कहते हैं कि साक्षी मिल के मालिक ना बड़े ही समझदार है, इंसाफ पसंद है उन्हें। लेकिन माँ जिस दिन मैं उनसे मिलूंगी ना तो उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछूंगी कि अपनी तरक्की के लिए हम लोगों की खुशियां छीन के कौन सा इंसाफ किया उन्होंने।
इंसाफ कीजिए। बोलो क्या बात से? सरकार, हम कुएं पे पानी पी रहे थे तो हमने अपना बच्चा जमीन पे रख दिया और ये आई और हमारा बच्चा चुरा के भागने लगी। सरकार झूठ बोल रही है सरकार, ये बच्चा मेरा है, ये चुरा के भागी थी मेरा बच्चा। बड़ी मेहनत से मैंने इसे बचाया है, इतना शोर मचाया कि सारे गांव वाले आ गए और मुझे गलत समझ के मेरे पीछे भागने लगे। नहीं नहीं सरकार, ये बच्चा हमारा है, ये झूठ बोल रही है। तो झूठ बोल रही है, झूठ क्यों बोल रही है? बच्चा मेरा है। सारे फसाद की जड़ यो बच्चा से। फैसला हो गया, यो बच्चे को लेकर नहर में बहा दो। ये क्या हो गया मुखिया जी को? ऐसा फैसला वो कैसे दे सकते हैं? गलती मेरी है, बच्चे को नहर में मत फेंकिए मुखिया जी। मैंने झूठ बोला था, बच्चा उसका दे, उसका ही बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। उसको नहर में मत फेंकिए मुखिया जी, बच्चा उसको दे दीजिए, बच्चे को बख्श दीजिए मुखिया जी। रुक जा, अभी तो आधा न्याय हुआ से, पूरा होना अभी बाकी से। आज फैसला हम नहीं, जो बच्चे की मां सुनावेगी। डर मत, बोल, इस झूठी मक्कार थारा बच्चा चुरा के भागने वाली को तू क्या सजा देना चाहती है? सरकार, इसे ना सारे गांव के सामने लाठी और पत्थरों से मारा जाए, इसके घर को जला दिया जाए और इसे जेल भिजवा दिया जाए, ताकि आगे से कभी भी ये ऐसी गंदी हरकत ना करे किसी के साथ। अब हुआ पूरा न्याय। जो बच्चा इस बंजारण का सर। ये क्या कह रहे हैं सरकार? ऐसे कैसे हो सकता है? ये इसकी माँ कैसे हो सकती है? अभी इसी ने तो कहा था कि ये इसकी माँ नहीं है। इसने जो अभी बोला, अपनी आत्मा पर पत्थर रखकर बोला। थारे माथे पर तो सिकड़ तक नहीं आई और इसकी आत्मा कांप गई ये सुनकर कि इसका बच्चा भी मरने वाला से। अपने बच्चे की सलामती के खातिर ये अपने बच्चे को अपने आप से दूर करने को तैयार हो गई और ये कुर्बानी एक असली माँ ही दे सके। अपने बच्चे के खातिर थारी दी हुई हर सजा भुगतने को तैयार हो गई। इसने साबित कर दिया यो बच्चे की असली माँ से। अब तू तैयार हो जा वो सारी सजा भुगतने के लिए जो तूने इसके लिए चुनी थी। इसे वही सजा दी जाए जो यो बंजारण को देना चाहती थी। ये क्या बात हुई दीदी? तो क्यों नहीं जाना चाहती शादी में? तेरी सबसे प्यारी दोस्त सुधा की शादी और तू नहीं जाएगी। ये किताब विताब छोड़ो, मेरी बात सुन, चले जाना शादी में। क्या पता तो जो पे विपुल से भी अच्छा लड़का मिल जाए। पगली दीदी, नहीं जाना है प्रियू शादी में।
तुझे पता तो है वैसे भी हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाएंगे तभी तो इस सबसे मुक्ति मिलेगी। दीदी लेकिन हमारे बारे में भी तो सोच, तू शादी में जाएगी, अच्छा अच्छा खाना लाएगी, हम भी खाएंगे। चली जाना। खबरदार, जो किसी ने उस शादी में जाने की बात भी की तो। तुम्हें क्या हो गया माँ, क्यों मना कर रही हो? कहा ना शादी में नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। अरे कैसे नहीं जाना, हम भी देखते हैं कैसे नहीं जाएगी शादी में। जब देखो किताबों में देखती रहती है। अरे कुछ ना रखा है इन किताबों में, बंद कर। वो इनको पढ़ के कलेक्टर नहीं बन गई तू? सुनो ना, इसे वहां मत भेजो, तुम्हें पता है ना वहां पे क्या होता है। ए तू चुप कर, तूने ही चढ़ा रखा है इन दोनों को सर पे। अरे ये तो पैसे छुपाए पूर्वी ने। हमारी बात क्या छुपा रही है? पैसे छुपा रखे? नहीं पापा, झूठ बोल। पापा प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, ये छोड़ दीजिए पापा। हमारी किताबों के पैसे पापा। पैसे छुपा रखे? माँ तू रो मत, तुझे पता तो है बाबा का। बोली जाती है जल्दी पानी दो और जल्दी देना। देख तुमसे नहीं बचेगा। मालिक आ गए। इतनी हुड़दंग मचा रखी है इन बच्चों ने। अरे आराम से, गिर जाएगा, संभाल के। अंजलि, सजना सवरना बंद कर और आकर इन सितारों को संभाल। इनको संभालते संभालते 28 की उम्र में 38 की लगने लगी हूँ। अब ये मेरे भी बस में ना है। माँ आप ना बस एक काम कर दीजिए, नहीं इनके लिए माँ ले आओ, काली गोरी भूतनी कोई भी चलेगी। मालिक आ गए। अपनी शक्ल देख रहे हैं शीशे में, भूतनी तो तू लग रही है। ये गाड़ी में रख दो, 1 घंटे में वापस आना। लेकिन बच्चों ने क्या किया? रोको इन्हें, रोको। भगवान ये मेरा नहीं है, तेरा काम है। हे भगवान, ये बच्चे तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मालिक आ गए। भाई जी पानी गटक लो, नहीं फिर गले में फंस जाएगी ना। मामा सरकार खुश रहो। आज कैसे आना हुआ? वैसे ही जैसे पिछले 5 साल से आ रहा हूं, एक ही अरज लेकर। मरने माफ कर दो मामा सरकार। 5 साल पहले जो हमारा जवाब था आज भी वही से। अब जो चाहो मांग लो, पर हमारे से ये ना हो सके। पानी तो सारा निकल गया, घर की हालत देखो, सब खराब हो गया। तू चिंता मत कर माँ, थोड़े दिन की और बात है। जैसी मेरी पढ़ाई पूरी हुई कि और फिर इधर तो इसकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, और जैसी मेरी नौकरी लगेगी ना माँ, फिर तू देखना हमारे पास एक बड़ा सा घर होगा, ढेर सारे कपड़े होंगे और खूब पैसे और होंगे। अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। एक पूरी ले ले। नहीं नहीं भाई जी, पूरी नहीं, रोटी ले लो। अरे एक पूरी। अरे इतना बीपी है,
योग कैसे योगी? निमंत्रण पत्र है भाई साहब। वो हमारे पुराने मैनेजर है रघु बिहारी जी, उनकी बेटी सुधा का ब्याह है। फिर तो वीरेंद्र ने जाना चाहिए। माँ हम तो नहीं जाएंगे सुधा की शादी में, ना ही हमारा मन है और ना ही हमारे पास अच्छे कपड़े हैं शादी में पहनने को, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी शादी में। वीरेंद्र ना जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। अरे मुलाजिम की बेटी की शादी है, इसके पास टाइम कहाँ है? वैसे भी पूरे गांव का सरपंच है, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं इसके सर पे, कपड़े की मिले हैं, 10-12 काम और संभाल के रखे हैं इसने, फिर ना जा पाएगा। और वैसे भी इतनी दूर है शादी। क्या गांव का नाम है? शाश्वत गांव। वही। सुन योगी, तू चला जा, वीरेंद्र ना जा पाएगा। अगर तू नहीं जाएगी ना तो बाबा फिर गुस्सा करेंगे और माँ को मानेंगे। ये बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तो बस अपने बारे में ही सोच रही थी, माँ के बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर मैं शादी में नहीं गई तो बाबा फिर माँ को मारेंगे, इसलिए मैं शादी में जरूर जाऊंगी। मैं तो शादी में जरूर जाऊंगा, भले ही हमारा नौकर से, पण रघु ने 25 वर्ष हमारी सेवा करी से। हमारा फर्ज बनता है कि उसके सुख दुख में उसके साथ खड़े रहें। इस घर से एक इंसान को जाना है ना, और मुलाजिम की बेटी की शादी है, तुझे तो वैसे भी इतने सारे न्योते आते हैं, तेरे पास टाइम ही कहाँ होता है उनकी शादी में जाने का। हाँ, जिसने हमारी सेवा करने में पूरी जिंदगी लगा दी, क्या उसके लिए हम थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? और हमारे मुलाजिम हमारा परिवार से, और परिवार वालों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। अब हमारे जाने की तैयारी करो। लेकिन तेरे पास टाइम। प्रकाशी, ये नौटंकी की क्या जरूरत थी? अरे अगर तू उसे सीधा सीधा भी बोल देती कि शादी में जाना है, वो तेरी बात टालता थोड़ी। तू माँ है उसकी भाई। माँ हूँ भाई जी, इसलिए जानती हूँ उसे बात कैसे मनवानी है। अगर आपकी तरह बातें करती रहती ना तो 5 साल लग जाते उसे बात मनवाने के लिए। एक बात बोलूं, थारी मारी उम्र एक जैसी है, हमारे को बीमारियां भी एक जैसी हैं। तुझे भी अस्थमा है, मुझे भी अस्थमा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाला हम दोनों को एक ही साथ बुला ले? भाई जी, ऊट पटांग की बातें ना मत किया करो, कोई तो ढंग की बात कर लिया करो। तो ढंग की बात तो ये है कि इसकी शादी होनी चाहिए। देख, अगर तू इसे एक नौकर की शादी में जाने के लिए मनवा सकती है तो इसकी खुद की शादी के लिए इसे मनवा सकती है। बच्चों के बारे में सोच, बच्चों को एक माँ चाहिए, ये तू ही कर सकती है। भाई जी, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ये वीरेंद्र की अपनी मर्जी है, उसकी अपनी जिंदगी है, बालक तो है ना, बड़ा है, समझदार है, इसलिए इस बात में मैं उसके बीच में नहीं पड़ूंगी। सविता, खाना लगा। ओए, मर गई क्या? भूख लगी है, खाना लगा। दारू पीकर आयो, धीरे बोलो, चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा? ये मेरा घर है, किसी के बाप का घर नहीं, समझी? यही तो कर रहे हो इतने बरसों से। घर में बच्चे भूखे हैं और इन्हें दारू पीने की पड़ी है। पीता हूँ अपने पैसे की, पीता हूँ किसी के बाप के पैसे के नहीं, समझी ना? अपने पैसे? बेटी की किताब के पैसे थे जिसकी शराब पीकर आ गए। बेटी नहीं, बोझ है सीने पे हमारे। जिसे बोझ बोल रहे हो ना, वो घर का ख्याल रखती है। और हम क्या करते हैं? ये घर मेरा है, मेरी मेहनत से चलता है, समझी? उसका ख्याल रखने से नहीं। बाबा के झगड़े ना चैन से जीने देंगे और ना ही पढ़ने देंगे। दीदी, एक बात बताऊं तुझे, ये झगड़े तो ऐसे ही चलते रहेंगे। इस चक्कर में तू अपनी पढ़ाई खराब मत कर। आज इतवार है और आज के दिन मिल पे कोई भी नहीं आता, तू वहाँ जाके पढ़। तू सही बोल रही है प्रियू, मैं एक काम करती हूँ, मैं मिल में जाकर ही पढ़ती हूँ। अच्छा सुन, माँ और बाबा को जरूर बता देना कि मैं मिल। अच्छा दीदी सुन, एक मिनट, आज छुट्टी के दिन वहाँ पे चोर उचक्के भी आते हैं, तो संभाल के जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं मिलती हूँ तुझसे। आप लोग आगे चलिए, मैं मिल का मुआयना करके सीधा शादी में मिलता हूँ। वीरेंद्र, जरा जल्दी आना शादी में। जी।
7 साल लग गए। इतने लंबे इंतजार के बाद हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। बड़ी मिल बनाने वाले ने इतना तक नहीं सोचा कि इसकी वजह से कितने लोगों के रोजगार छिन जाएंगे। इसी की वजह से मेरे बाबा का काम भी छूटा, नहीं तो आज बाबा के हाथ मां को मारने की जगह काम पे लगे होते। आज छुट्टी के दिन वहाँ पे चोर उचक्के भी आते हैं, तो संभाल के जाना। रियो सही बोल रही थी, ये चोरी है, तभी तो बंदूक लेके आया है। अब क्या करूं, कैसे बचूं इससे? हे भगवान। कौन से है? कौन से? सामने आ। हिलना मत, गोली मार दूंगा। कौन से तू? मैंने पूछा कौन से तू और यहाँ क्या करने आई से? चोरी करनी आई से क्या? थारे मुंह में जबान से के नहीं? बोल। कहाँ भाग रही से? यो किताबें किसी मजदूर की होगी। मैं उसे चोरनी ने पकड़वा के रहूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वरना हमारा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह नहीं।